हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ इस तरह की ब्लाउज रेडी करेंगे जो कि प्रिंसेस कट में है। बहुत ही प्यारी हमारी ये ब्लाउज रेडी हुई है। इसे हम मल्टी कलर में बनाए हैं। इसके गले और आस्तीन पे मोती का लेस अटैच किए हैं। जो दुल्हन ब्लाउज बनती है उसी की तरह इस ब्लाउज को हम रेडी किए हैं। आप भी अपने लिए इस तरह की ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। तो इसको हम कटिंग करना आपको चार्ट पेपर के ऊपर बताए हैं, जिससे आप हर एक साइज में बना सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहें। प्रॉपर इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग हम अच्छे से समझाए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग इस तरह से ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। इसका बैक का ये लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो चलिए अब इसकी हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम कटिंग करेंगे चार्ट पेपर के ऊपर। तो ये हम चार्ट पेपर ले लिए हैं, इसी के ऊपर अपनी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड करके और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 34 इसका सीना है, 34 का चौथा भाग करेंगे। 34 का चौथा भाग करके यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो 34 का चौथा भाग 8.5 इंच आएगा, 2 इंच उसमें मार्जिन लेना होगा। तो 10.5 इंच यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इसे। देखिए 10.5 यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे 10.5 मिल रहा है। तो 10.5 पे इसे फोल्ड कर लेंगे यहीं से। तो देखिए हम यहाँ से किस तरह से फोल्ड किए हैं इसको। यहाँ से हमारा चेस्ट 34 इंच है, तो 34 का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। और इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 पे निशान लगा दिए। तो इस तरह से हम चौड़ाई ले लिए हैं। अब लंबाई हमको यहाँ से रखनी है, तो लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपना जो आई और हुक है उसे बैक पार्ट में रखेंगे या फ्रंट में या साइड जिप का बना रहे हैं। तो हम ये बैक ओपन बना रहे हैं, तो 0.5 इंच यहाँ हमको रखना होगा। हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं, तो यहाँ पे आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना होता है। 0.5 इंच हम इसी में बढ़ा करके ले लिए, 1.5 इंच हमारे मार्जिन में जाएगा। अगर आप मार्जिन कम लिए हैं तो 0.5 इंच इसके लिए भी बढ़ा करके रखेंगे, जो आई हुक है उसके लिए। उसे जब पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज की रेडी लंबाई है 13 इंच, तो यहाँ से 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे। 14 इंच लेंगे इसकी लंबाई। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। तो ये हमारे लंबाई का निशान मिल गया है। और 0.5 इंच यहाँ से हम रखेंगे अपने सिलाई मार्जिन के लिए, जो आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए। तो 0.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसे भी सीधा कर लेंगे यहाँ से। यहीं से कटिंग कर लेंगे, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड में इस तरह से कटिंग कर लिए हैं इसकी। और ये हम अपने चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं, जो भी सीना है उसका चौथा भाग करना है। तो यहाँ से 8.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच हमारे पास मार्जिन बच रहा है। तो आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना होता है, अधिक से अधिक 2 इंच रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये निशान लगा दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग कपड़ा ले लिए हैं। तो इसमें हमें अब शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ये हम बोट नेक में बना रहे हैं। अगर आप डीप नेक में बनाएंगे तो आपको 34 साइज में 5.5 इंच शोल्डर रखना होगा, आर्म होल इसका 6 इंच रखना होगा। लेकिन हम इसे बना रहे हैं बोट नेक में, तो यहाँ से हमें फुल शोल्डर लेना होगा। तो जो भी हम निशान लगाएंगे, ये जो लाइन बनाए इस लाइन के बाहर से लेंगे। तो इसमें शोल्डर 14 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका आर्म होल भी यहाँ से हमें 7 इंच ही रखना होगा। तो यहाँ 7 इंच पे निशान लगा दिए। इसे 0.5 इंच डाउन करेंगे। जब हम बोट नेक की कटिंग करते हैं तो इसे शोल्डर के साइड हमें डाउन करना होता है। जो ये आर्म होल है इधर से डाउन करेंगे, तो यहाँ से 0.5 इंच हम इसे डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना देंगे पूरे यहाँ तक। यहाँ अगर आप 7 इंच रखे हैं तो 7 इंच यहाँ भी चेक करना होगा। देखिए ये 7 इंच पे हम निशान लगाए हैं, इस निशान को भी सीधा करेंगे। तो यहाँ हम शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगा दिए हैं। 34 साइज का है तो उसका चौथा भाग किए तो 8.5 इंच आया। तो 8.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दिए हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो ये निशान लगाए, इस निशान को छोड़ करके यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर इसमें
28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच पे निशान लगाए, 1 इंच यहाँ प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, जो बैक पार्ट में हम डाट देते हैं उसके लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिलाना है। इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा लिए हैं बैक पार्ट में। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं, 1.5 इंच 2 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, 2 इंच नीचे से भी लेंगे। इसे मिला देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम नेक का मार्किंग करेंगे, तो इसमें हम गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। बोट नेक पे बना रहे हैं तो 4 इंच रखेंगे, अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इसको 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इसकी लंबाई भी हमको 4 इंच ही रखनी है। बोट नेक में 3.5 4 4.5 तक आप रख सकते हैं, तो 4 इंच यहाँ से इसका लंबाई ले लेंगे। एक बार यहाँ से भी चेक करेंगे 4 इंच, यहाँ आ रहा है। आप जो भी निशान लगाएंगे तो ये जो मार्जिन छोड़े हैं इसको छोड़ करके ही आपको निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब इसमें हमें बोट नेक बनाना है, तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इसको रख करके इस तरह से और निशान लगा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका फ्रेंच कर्व से हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे हल्के हाथों से इसे डॉट डॉट करते हुए भी इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ इस तरह का आपका नेक बनेगा। आर्म होल में गोलाई देंगे तो यहाँ भी हम फ्रेंच कर्व ही रखेंगे। आपको 1.5 इंच बैक पार्ट में रखना होता है आर्म होल। 1.5 इंच दूरी से बैक पार्ट का आर्म होल घूमता है, यहाँ से हम रखेंगे। तो ये बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। जब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर आना होता है यहाँ पे। तो ये फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल। तो पहले हम कटिंग करेंगे बैक आर्म होल की। अब जो निशान लगाए हैं यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। अब इसी को रख करके हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से हुई है, देखिए बोट नेक में इस तरह से आता है, तो ये प्रॉपर बोट नेक में हमारा कट चुका है। अब लेंगे एक दूसरा पेपर, उसके ऊपर रख करके इसके बराबरी से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए पेपर को डबल फोल्ड में रखे हैं। अब ये अपना बैक पार्ट इसके ऊपर रख देंगे। ये जो आई हुक का मार्जिन रखे हैं, आई हुक की पट्टी अटैच करने का, इसको बाहर निकालेंगे। एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे जैसे हम बैक पार्ट की किए हैं, और ये बैक पार्ट रखे हैं इसी के बराबरी से बिल्कुल इस पे निशान लगा लेंगे पहले। तो बैक पार्ट रख करके हम इस तरह से निशान लगा लिए। अभी इन निशानों को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को रख करके बिल्कुल उसके बराबरी से मार्किंग कर लिए हैं। अब इसमें हमें कुछ चेंजिंग करना होता है। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं या आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसमें भी आपको फ्रंट पार्ट में कुछ मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे की साइड आधा इंच कपड़े को बढ़ा करके रखेंगे। तो यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको सीधा कर देंगे। तो नीचे साइड से हम आधा इंच बढ़ा लिए हैं। यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ाना है। सीने के पास 1 इंच बढ़ाएंगे और कमर के पास 2 इंच। अब इसको भी सीधा कर देंगे। ये जो निशान है इसके साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो प्रिंसेस कट में हमको इतनी चेंजिंग करनी होती है। नीचे साइड आप डार्ट कितना बड़ा दे रहे हैं तो यहाँ कमर के पास बढ़ा करके उतना मार्जिन लेना होता है। यहाँ सीने के पास सिर्फ आपको 1 इंच लेना होता है। जब दोनों पार्ट को अटैच करेंगे आपस में तो आधा आधा इंच दोनों साइड से जाएगा। तो इस तरह से हम ये निशान लगा लिए। अब इसी निशान पर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल के निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से रखेंगे 7 इंच और यहाँ से भी हमको चेक कर लेना होगा 7 इंच।
तो ये बिल्कुल यहीं पे आ रहा है ये। इस निशान को सीधा करेंगे, हमको फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है उसके लिए, और इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप लाएंगे। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर आना होता है, यहाँ पे इसके ऊपर से हमें गोलाई दे करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी होती है। यहाँ से घूमेगा हमारा फ्रंट आर्म होल, तो यहीं से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें डार्ट का निशान लगाना है, डार्ट पॉइंट का। तो शोल्डर से इंच टेप को रखेंगे, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 34 साइज में आपको 9.5 इंच पे निशान लगाना होगा। तो 9.5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे। जो 9.5 इंच आया है यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना होगा इस तरह से। तो ये रहा डार्ट पॉइंट। तो यहाँ नीचे से हम 3 इंच लेंगे डार्ट की दूरी। अब इस निशान को और इसको दोनों को एक साथ मिलाएंगे, एक सीधी लाइन बना दी है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप हम 2 इंच का रखेंगे। और जो ये ऊपर वाला निशान है यहाँ से 2 इंच ले जाएंगे, सीधा इसको 2 इंच यहाँ तक लाना है। इस तरह से हम यहाँ पे डार्ट की दूरी 2 इंच रखे हैं। आप अगर आपकी साइज कम है तो 2 इंच से कम 1.5 इंच, 2 इंच रख सकते हैं। अगर बड़ी साइज है तो यहाँ पे इस डार्ट को बढ़ा सकते हैं। अब इस निशान को सीधे यहाँ ला करके मिलाना है, राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे हम इस डॉट को यहाँ ला करके मिला दिए, और इसको हल्के हाथों से इस तरह से डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट का हम निशान लगा दिए हैं। अब ये जो आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे डाउन करना है आधा इंच। यहाँ पे इस तरह से हम डाउन कर दिए। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आपस में तो ये छोटे बड़े होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमें इतना डाउन करना होता है। तो हम प्रिंसेस कट कुछ इस तरह से शेप दिए हैं। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कटिंग हुई है हमारे प्रिंसेस पार्ट की। इसको साइड में रखेंगे, अब गले की कटिंग करेंगे। तो ये जो गले का निशान लगाए इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। हम आगे ये इस तरह का नेक बनाए हैं, बोट नेक में ये ब्लाउज हम रेडी करेंगे। और ये इसके साइड वाले पार्ट्स हैं जो यहाँ पे अटैच होंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम ये कटिंग कर लिए हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की तो कटिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। 34 चेस्ट का हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर लिए। अब बैक पार्ट में जो नेक की कटिंग करेंगे उसे देखेंगे। तो बैक पार्ट में यहाँ पे हम नीचे से हमें लंबाई रखनी है अपनी नेक की, जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई रखेंगे, 3 इंच नीचे साइड से छोड़ देंगे, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जितना भी आ रहा है उसका हाफ करेंगे। 7 इंच आ रहा है तो इसका हम हाफ करेंगे, यहाँ पे 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिए। यहाँ से हम 1.5 इंच पे ये निशान रखेंगे, 1.5 इंच पे। अब इसको हम यहाँ से हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। कुछ इस तरह का ये पैटर्न बनेगा, इसको डार्क कर लेंगे। तो हम इसको डार्क कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहता है, यहाँ से इसकी चौड़ाई इतना ही रहता है, कम से कम रहता है। तो ये पत्ती के शेप में बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहीं से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हैं, एक साइड आप इसकी लुपी बना सकते हैं और एक साइड बटन अटैच कर सकते हैं। तो ये ऊपर से बोट नेक रहेगा और यहाँ से कुछ इस तरह का रहेगा। सेंटर से इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ेगा, बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न बनने के बाद लगता है। तो आप लोग इस तरह का नेक बना सकते हैं अपने बैक पार्ट में। तो ये बैक पार्ट भी कट कर लिए, अपना फ्रंट पार्ट भी हम कट कर लिए हैं। अगर आप अस्तर वाली ब्लाउज रेडी कर रहे हैं तो इसी को रख करके मेन कपड़े को कट कर लीजिए। आधा इंच चारों साइड से आपको बढ़ा करके रखना होता है जब भी आप मेन कपड़े को कट करें। हम इसको पेपर पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, आप इसी के बराबरी से कटिंग कर लीजिए। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट जो प्रिंसेस कट में है।
और ये बैक पार्ट। स्लीव्स हम नॉर्मल बना रहे हैं, 10 इंच का जो एल्बो तक आता है, तो आप स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटी बड़ी इसमें। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, तो आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग को रख करके सभी पार्ट्स को बिल्कुल उसके बराबरी से कटिंग कर लिए। ये बैक पार्ट की कटिंग किए हैं, जो कि हमारा ये मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर सीक्वेंस बने हैं, थोड़ा सा हल्का है, तो इसके अंदर हम शाइनिंग वाले अस्तर भी अटैच करेंगे और कॉटन का भी। तो इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को दिखाते हैं। तो ये रही हमारी स्लीव्स, जो 10 इंच की रहेगी। तो सिंपल जिस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी कट कर लिए हैं। आप इसमें जितनी भी छोटी बड़ी आस्तीन चाहें अटैच कर सकते हैं। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। ये भी हम 3 पार्ट में कटिंग किए हैं, यानी कि ये कॉटन की लाइनिंग है, कॉटन की लाइनिंग है इसके साथ, और ये मेन फैब्रिक है। तो जो हमारी लाइनिंग है उनमें हम अलग से गला बनाएंगे, स्वीट हार्ट गला बनाएंगे, और ऊपर जो मेन फैब्रिक है बोट नेक रहेगा इसके ऊपर। और ये इसके साइड वाले पार्ट्स हैं जो प्रिंसेस कट के हैं, तो ये भी 3-3 पार्ट में है कुछ इस तरह से। तो हम जो चार्ट पेपर के ऊपर कटिंग किए थे, सेम कटिंग इसके ऊपर कट कर लिए हैं। ये जो हमारी ब्लाउज है पैडेड है, तो हम पैड भी ले लिए हैं 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग, 34 नंबर का ये पैड है। जो हमारी ब्लाउज है इसमें हम ये मोती वाला लेस अटैच किए हैं, तो चारों तरफ में हम मोती लेस अटैच किए हैं। ब्लाउज रेडी होने के बाद बताएंगे कितना मीटर हमारा लगा है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर उसका गला रेडी करेंगे। तो हम पेस्टिंग चिपका लिए हैं एक लाइनिंग के ऊपर। और ये हमारी अस्तर है, अस्तर में हम स्वीट हार्ट गला बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, पहनने के बाद देखिए हल्का हल्का सा दिख रहा है। तो अगर आपका भी कपड़ा पतला है, नेट उट में है, तो उसके ऊपर आप इस तरह से डबल गला बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पे जो साटन की लाइनिंग है, साइन वाली लाइनिंग है, और मेन कपड़ा है, इन दोनों को पिन के साथ इस तरह से सेट कर दिए हैं। अब इसको कच्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है, कॉटन की लाइनिंग आपको इसमें अटैच नहीं करनी है, सिर्फ जो साइन वाली लाइनिंग है वो और मेन कपड़ा, इन दोनों को चारों तरफ से पिन से पहले सेट करेंगे। उसके ऊपर हमें कच्चा कर लेना है, बड़ी सिलाई लगा लेना है। तो हम इस तरह से इसको चारों तरफ से कच्चा कर लिए हैं। और जो गले की कटिंग किए थे, सेम कटिंग इसके ऊपर भी कर लेंगे। हम आपको चार्ट पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो सेम कटिंग करके और रख लिए हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें मोती वाला लेस किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। तो ये मोती वाला लेस अटैच करने के लिए हमें सिंगल बूट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम बूट चेंज कर लिए हैं। जिस साइड हमारा बूट आ रहा है उधर जो प्लेन कपड़ा है वो रखेंगे, और मोती वाले साइड में जिधर बूट नहीं है वो पार्ट रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसकी सेटिंग करते हुए इस पे ये लेस अटैच करेंगे। ये लेस से ब्लाउज का लुक काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे ब्राइडल लुक आता है। आप अक्सर देखेंगे तो जो ब्राइडल होती हैं उनके ब्लाउज में कुछ इसी तरह से लेस अटैच हुआ रहता है। जहाँ पे इसका कॉर्नर है, लेस में हल्का सा कट लगाएंगे तो टर्न हो जाएगा। इस तरह से टर्न होने से जो इसका कॉर्नर है बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो आपको भी कॉर्नर के पास छोटा सा कट लगाना है, मोती के पास तक नहीं कट लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा कट करेंगे जहाँ से हमारा लेस मुड़ सके। अब जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग करेंगे, सिर्फ गले तक ही हमें लेस अटैच करना है। जहाँ पे हाई हुक बनाएंगे वहाँ पे हम लेस नहीं अटैच करेंगे। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आराम से इजीली हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। अब जो हमारी कॉटन की लाइनिंग है उसको लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से ऊपर रखेंगे, और उल्टी साइड से इसमें हमें सिलाई लगानी है। जो हम मोती वाला लेस अटैच किए हैं तो उस जो सिलाई उस पे आई है, सेम सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, जिससे कॉटन की लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी और इसका गला भी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो पहले चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर इसको रखना है, कहीं पे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो सिलाई हम लगाए हैं लेस अटैच करते टाइम, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई हमें लगाना है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आराम आराम से ये हम गला रेडी करेंगे। तो इस तरह से आप लोग गला रेडी करिएगा एक बार। इसके साथ आपको 2 फायदा होता है, जिससे आपका लेस भी अटैच हो जाता है। गले की फिनिशिंग के लिए हमें अलग से कोई पट्टी कट नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम गले की फिनिशिंग करेंगे। चारों तरफ से हम गले की सिलाई लगा ली, यानी कि जो गले की हमारी सिलाई थी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं,
गले में गोलाई है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो कॉर्नर है यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, जिससे इसका कॉर्नर निकालने में हमें ईजी रहेगा। तो इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे, पलटी कर लेंगे इसको, कॉर्नर इजीली बाहर आ जाएगा आराम से। तो देखिए इस तरह से हम एक साइड में सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें एक पैर दूरी से सिलाई लगाना है, जिससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक इक्वल रहे और गला जो हमारा है बिल्कुल शेप में दिखे, फिनिशिंग के साथ दिखे। तो सिर्फ एक पैर दूरी से हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पे एक पैर की सिलाई लगाने से इसका लुक अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम पूरे गले में ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक साइड का हम गला इस तरह से रेडी किए हैं। इसी तरह से दूसरे वाले साइड का भी रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा दोनों साइड का गला रेडी होगा। यहाँ पे डोरी आएगी, नीचे हाई हुक की हम पट्टी अटैच करेंगे। एक साइड में हम हाई हुक के लिए पट्टी अटैच कर लिए हैं, यानी कि उसमें हमारी हाई बनेगी। और हुक के लिए हम ये लाइनिंग लिए हैं, आधा इंच ऊपर साइड बढ़ा करके रखेंगे। ये तो सभी को आता होगा, नॉर्मल है। ऊपर से हमारा गला फिनिशिंग है तो फिनिश कर दिए हैं, उसके लिए हमें पट्टी को बढ़ा करके रखना होगा ऊपर से फोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको अटैच कर लिए हैं, सीधी साइड से अटैच किए हैं। अब जो मार्जिन है उसको पट्टी वाली साइड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा मार्जिन बाहर साइड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से सीधे सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको सिंपल अंदर हम फोल्ड करेंगे, जो आधा इंच एक्स्ट्रा है उसको मोड़ेंगे, यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो हमारे ये पट्टी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाई हुक के लिए भी पट्टी अटैच कर लिए हैं। आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जिस साइड आपको हाई लगाना हो लगा सकते हैं, जिस साइड मर्जी हुक लगा सकते हैं। अब ये जो बैक पार्ट में डार्ट होता है उसको लगाएंगे। एक साइड तो हम डार्ट भी लगा लिए हैं, नीचे से अपनी एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड भी कर दिए हैं, जो हमारा कमर है वहाँ से फोल्ड भी कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगा रहे हैं 3.5 इंच पे और 4 इंच इसकी लंबाई लिए हैं। 3.5 इंच चौड़ाई है, 1 इंच का डार्ट आएगा। निशान लगा करके यहाँ पे 1 इंच की हमारी डार्ट आएगी। तो बिल्कुल बराबर से तीनों फैब्रिक को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे से 1 इंच कपड़ा को पकड़ेंगे और ऊपर बिल्कुल पतला करते हुए निकाल देंगे। तो इस तरह से हम डार्ट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कॉटन की लाइनिंग लेनी है नीचे की फिनिश करने के लिए। तो कमर पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच कमर पट्टी की चौड़ाई रखे हैं और आधा इंच इसको भी बाहर साइड निकाले हैं। जिधर हाई के लिए हम पट्टी लगाए हैं आधा इंच निकाल करके रखे हैं, उसको भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे। उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से हमारी लाइनिंग बाहर साइड शो नहीं होती है, तो ये सिलाई ज़रूर आपको अस्तर के ऊपर लगाना होता है। अब इसको पूरा अंदर साइड फोल्ड करेंगे, अंदर इस तरह से घुमा करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें कच्चा करना है। तो बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे, जो बड़ी सिलाई होती है 5 नंबर की, वो सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे और जो आधा इंच बढ़ा करके पट्टी को रखे हैं उसको अंदर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे अंदर बिल्कुल इसके बराबर में गले के शेप में इसको रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से नीचे से भी हम इसको फिनिशिंग दे दिए हैं। अब यहाँ हमें मोती वाला लेस अटैच करना है। जो लेस हम इसके गले में अटैच किए हैं सेम लेस को यहाँ भी अटैच करेंगे। तो इस तरह से अंदर साइड से रखेंगे। यहाँ पे आधा इंच लेस को फोल्ड किए हैं बाहर साइड से और सिर्फ बाहर साइड हमारी मोती शो हो, इसलिए हम बाहर सिर्फ मोती को निकाल के रखे हैं। कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो स्टार्टिंग से हम सिलाई को लॉक करेंगे, सिलाई 2 से 3 बार वहाँ पे लगाएंगे और बिल्कुल आराम आराम से इस पर सिलाई लगाना है। मोती वाला लेस अटैच करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये लेस हम लगा लेते हैं तो हमारी ब्लाउज बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरह से हम कमर में भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम दोनों साइड वाले पार्ट को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें जो लटकन बनाना है और टसल्स, तो वो हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें इसके टसल्स बनाएंगे। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसको रेडी करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका गला हम पेस्टिंग के ऊपर रेडी कर रहे हैं। तो पेस्टिंग के ऊपर जो चौड़ाई में हम गले की कटिंग किए थे सेम कटिंग करके लाइनिंग के ऊपर चिपका दिया है। बाहर साइड से लाइनिंग हमारी आधा इंच बढ़ती हुई है। जो आधा इंच एक्स्ट्रा है उसको हम पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे।
तो इस तरह से गले को रेडी कर दिए हैं। अब मेन फैब्रिक है, इसका भी सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर में कट लगा लेंगे यहाँ पे। तो दोनों का सेंटर मिला करके रखेंगे तो हमारा गला बिल्कुल सेंटर में आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पे हमें पिन्स अटैच कर लेनी है, दोनों कट को मिलाते हुए पिन्स अटैच कर लेंगे। अब जो हमारी पेस्टिंग है उसके किनारे से इस पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं आए, इसके बराबरी से हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल बगल से। तो यहाँ पे इसके बगल से हम सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप अपने गले में फिनिशिंग चाह रहे हैं कि आपका गला बिल्कुल परफेक्ट और फिनिश के साथ रेडी हो, तो पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं। बाकी ऐसे आप पलट करके भी इसका गला बना सकते हैं। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो यहाँ हम गले में कट्स लगा दिए हैं। अब इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे की। मार्जिन हमारा पट्टी वाले साइड ही होना चाहिए और पट्टी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पूरे गले में हम सिलाई लगा दिए हैं। अब पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा मोती वाला लेस है, सेम लेस को इसमें भी हमें अटैच करना है। तो जिस मेथड से हम बैक पार्ट में लेस अटैच किए हैं उसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी लेस को अटैच करेंगे। अब जो लाइनिंग के ऊपर गला बनेगा उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ स्वीट हार्ट का हम गला रेडी करेंगे। अपनी कई वीडियो में ये गला की कटिंग हम बताए हैं, अगर आप वो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो हम इसमें गोल गला ही बनाना सोच रहे थे, लेकिन हम सोचे कि डबल गला बनाएं। तो कॉटन वाली लाइनिंग को तो हम कट भी कर लिए हैं गोल शेप में, फिर भी ये स्वीट हार्ट गला हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों लाइनिंग को रखे हैं, इसके ऊपर पिन्स अटैच करेंगे। तो जो हमारी साटन वाली लाइनिंग है उसका साइन वाला पार्ट यानी कि सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा, उल्टी साइड से हमें इसके बराबरी सिलाई लगानी है। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हम सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे भी गला भी बना सकते हैं, स्क्वायर गला, कोई भी गला बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर हमारी ब्लाउज का फैब्रिक हल्का है या नेट का है तो उसमें से दिखता है तो अच्छा लगता है। इस तरह का गला आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, डबल नेक इसको बोला जाता है। अब सब पिन्स हम रिमूव कर लिए हैं और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ करके कटिंग करेंगे। तो जो हमारा साटन की लाइनिंग है उसके बराबरी से कॉटन वाली लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। कट्स लगाने से हमारे गले में फिनिशिंग आती है, तो आपको गले में कट्स ज़रूर लगाना है, ध्यान रखना है सिलाई ना कटे। अब इसको पलटी करेंगे, इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हमें पॉइंट की एक सिलाई लगानी होगी, यानी कि बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों फैब्रिक को बराबर रखेंगे और जो सिलाई अंदर साइड जा रही है उसको बाहर निकालते हुए जिस शेप में हम गले की कटिंग की यानी कि सिलाई लगाए हैं उसी तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे कॉर्नर है कॉर्नर पे हमें सुई को नीचे रखना है, बूट को ऊपर करके और टर्न हो जाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके प्रॉपर गले की शेप दे दिए हैं। अब जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज पैडेड बन रही है, तो सभी पार्ट्स को अलग अलग से रेडी करना होगा। यानी कि जो कॉटन वाला प्रिंसेस कट शेप है वो कॉटन में ही सिर्फ अटैच करेंगे। कॉटन का लाइनिंग कॉटन एक साथ रहेगा, कॉटन वाला एक साथ, मेन फैब्रिक एक साथ। तो जो प्रिंसेस कट वाला शेप था उसको नीचे साइड से रखते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, देखिए ये सीधी साइड अंदर की रहेगी और सिलाई जो आया है वो सेंटर में आएगा। तो इस तरह से एक साइड में हम अटैच कर लिए हैं लाइनिंग को, सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी ये प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड में इस तरह अटैच कर लिए हैं। अब लेंगे अपनी साइन वाली लाइनिंग को और इसको भी साइन वाले पार्ट में ही अटैच करना है। तो इस तरह से हम लाइनिंग वाले पार्ट को रेडी किए हैं। सेम इसी तरह से हमें मेन कपड़े को भी रेडी करना है। जो इसका प्रिंसेस कट का साइड वाला पार्ट है मेन कपड़े के साथ ही अटैच होगा। तो इसको भी इस तरह से पहले सेट करके रखेंगे और नीचे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो तीनों पार्ट को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें पैड अटैच करना है, तो हम लाइनिंग में पैड अटैच करेंगे। जो कॉटन की लाइनिंग है ये इसमें हमारा पैड आएगा। तो हम पैड अपना ले लिए हैं और इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे जिससे हमारा सेंटर मिल जाए। तो इस तरह से पैड को मोड़ के रखेंगे और दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, जहाँ पे इसका सेंटर आएगा उस पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसको पलट लिए हैं
अब इंची टेप को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको पैड अटैच करना है एक निशान लगाना होगा सेंटर के लिए, जहाँ पे हम अपने कप को अटैच कर सकते हैं। तो पैड को हम उल्टा करके रखे हैं। अब यहाँ हमें इस तरह से निशान को निशान के साथ मिलाना है, पैड का निशान और जो हमारी ब्लाउज का निशान है दोनों को एक साथ मिला करके और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। जो प्रिंसेस कट का हम सिलाई लगाए हैं सेम उसी सिलाई के ऊपर 3 से 4 बार सिलाई लगा करके लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम अब इसको सीधा करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आएगा। जो इसका कपड़ा अंदर साइड है उसको अच्छे से हाथ से हम फिनिश कर लेंगे। तो एक साइड में हम अपनी कप को अटैच कर लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड में अटैच करेंगे। तो दोनों साइड हम पैड अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम साइड से कच्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पैड अटैच हो चुके हैं। कच्चा करने के लिए पहले मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे, तीनों पार्ट को एक साथ रखते हुए कच्चा करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है वो ऊपर रहेगा और आर्म होल साइड में इसका शोल्डर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आर्म होल साइड में बराबर रखते हुए तीनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखेंगे और चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेंगे। पहले इसके ऊपर हम पिन्स अटैच करके उसके बाद कच्चा करेंगे। तो हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं रहेगा। जैसे हम बैक पार्ट को कच्चा किए थे सेम उसी तरह से अपने फ्रंट पार्ट को भी कच्चा करेंगे। तीनों पार्ट में हमें पिन्स अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम चारों तरफ से इसको पिन्स के साथ सेट करके उसके बाद कच्चा कर लिए हैं। ऊपर से जो भी हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक था उसकी फिनिशिंग कर दिए हैं। अब अपनी ब्लाउज की रेडी लेंथ देखेंगे तो जितना भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आधा इंच सिर्फ मार्जिन छोड़ना है शोल्डर अटैच करने के लिए और नीचे एक निशान लगा देना है। तो यहाँ हम निशान लगा दिए। उसी के ऊपर कमर पट्टी अटैच कर रहे हैं जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगा करके कमर पट्टी को अटैच कर लिए हैं। आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करेंगे। जो हमारा लाइनिंग वाला पट्टी है उसको अंदर साइड करते हुए उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पे कच्चा कर लेंगे। तो इसको सीधा सीधा हम सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ भी हमें मोती वाला लेस अटैच करना है। तो लेस हमारा इस तरह से रहेगा। अंदर साइड से लेस को रखेंगे, बाहर सिर्फ हमारी मोती वाले जो साइड हैं वहीं शो होंगे, सिर्फ मोती बाहर साइड दिखेगी। तो यहाँ भी हम सिंगल बूट से ही ये लेस अटैच कर रहे हैं। अगर आपके पास सिंगल बूट है तो ये लेस अटैच करने में काफ़ी आपको इजी रहेगा, नहीं तो डबल बूट से दिक्कत होगी आपको। एक्स्ट्रा जो लेस है उसकी कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक पार्ट को हम पहले ही रेडी करके रखे हैं जिसमें हम ये हाई हुक बनाना रह गए वहाँ पे पिन्स अटैच कर दिए हैं और इसके बैक में कुछ इस तरह से हम लटकन बनाए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को रेडी कर लिए। अब इनका शोल्डर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा सीधा है, इसके ऊपर उल्टा करके अपने बैक पार्ट को रखेंगे और जो गला है उस साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बराबरी से मोती को रख करके दोनों पार्ट के जो फ्रंट गले की मोती है और बैक गले की दोनों की मोती को बराबर रखते हुए 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम पहले मोती को छोड़ दिए हैं ताकि स्टार्टिंग में जब मोती आएगी फुट के नीचे तो फूट जाएगी। तो इसीलिए हम वहाँ पे छोड़ दें। एंड में हम इसके ऊपर 2 से 3 बार सिलाई लगा करके लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हम एक साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल बराबर है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड का हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसमें हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स में हम अस्तर अटैच नहीं किए हैं, सिर्फ नीचे साइड एक लाइनिंग लगा करके पट्टी रेडी कर दिए हैं, उस पर मोती वाला लेस लगा लिए हैं। सेंटर से हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। जो हमारी आस्तीन है सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी सिलाई। ब्लाउज का जो शोल्डर का जॉइंट है और आस्तीन में एक सेंटर में कट लगाए थे उन दोनों को मिला करके रखे हैं। एक साइड अटैच कर ली है, दूसरे साइड अटैच करने के लिए ब्लाउज को पलट लेना है। तो इस तरह से पलट करके इसको भी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। तो इस तरह से एक साइड में हम आस्तीन की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से हमारी दूसरी आस्तीन भी जुड़ेगी। तो यहाँ पे हम दूसरी आस्तीन को ले लेंगे और उसको भी सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से जब हम अपनी आस्तीन को रेडी करते हैं यानी कि सिलाई लगाते हैं तो छोटा बड़ा होता है तो साइड में जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है हमारी। तो इस तरह से दोनों साइड हम स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो अपनी ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और जो भी आपका साइज़ है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निशान लगाना होगा। जैसे कि हम ये ब्लाउज रेडी कर रहे हैं 34 सीने का,
और इसकी कमर 28 इंच है, तो 28 का चौथाई करेंगे। जो हाई हुक की पट्टी है उसको छोड़ करके हमें निशान लगाना है, और चेस्ट का भी हम चौथाई करेंगे। जो हमारी आस्तीन है इसका हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम तीनों जगहों पे निशान लगाएं। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन बना देंगे। अब सेम लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे सिलाई 2 से 3 बार लगा करके लॉक करना है। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें निशान को ले लेना है और वहाँ पे सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी ब्लाउज में फिटिंग लगा लिए हैं। तो इसी तरह से हम दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर साइड फोल्ड कर दिए हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपनी ब्लाउज को रेडी किए हैं। इसमें हाई हुक करना रह गया है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हाई हुक करते हैं। तो ये रहा हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है, और इसमें ये लटकन 4 चाँद लगा दे रहा है, जो कि हम बहुत ही प्यारा बनाए हैं। तो आपको इस लटकन की वीडियो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। हमारी ब्लाउज की फिटिंग कुछ इस तरह की आ रही है, बिल्कुल ब्राइडल लुक दे रही है। तो आप लोग इस मेथड से एक बार अपने लिए इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारा बैक पार्ट का लुक है, और फ्रंट का आप देखे ही हैं, तो आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।